हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज दो हॉस्पिटल कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जिनके Q1 FY27 दैट इज अप्रैल में जून के नंबर्स अच्छे आए हैं एंड यहाँ से आउटलुक भी अच्छा है। एंड मेरा क्या टेक ऑन देम। फर्स्ट इज यथार्थ हॉस्पिटल, सेकंड इज आर्टेमिस हेल्थ केयर। सो इन दोनों कंपनीज को हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। आई वुड से यथार्थ को तो मैं 300 के लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ एंड आई एम होल्डिंग फ्रॉम दोज लेवल ओनली। डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड काफी लोग जो इस चैनल पे मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, यथार्थ को जो होल्ड करते हैं, क्वेरीज आती है इतना बढ़ गया स्टॉक, इतना गिर जाएगा, बेच दें। आई वुड से सबको मल्टी बैगर करने अपने स्टॉक्स, बट एपेटाइट नहीं होती, हंगर नहीं होती। इतनी मुश्किल से एक स्टॉक चलता है, आप उसको भी जल्दी छोड़ दो। सो किसी भी स्टॉक में जब धंधा अच्छा चल रहा है, जब उसका मॉडल अच्छा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ आ रहा है, वैल्यूएशन ठीक है, देन वाई टू सेल। उसको बल्कि ऐड करो। हर क्वार्टर आपको दिख रहा है कंपनी ग्रो कर रही है, कीप ऑन एडिंग। वाई टू सेल। एंड मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। बट अगर धंधे में कोई दिक्कत आ गई, देन विल टेक द कॉल अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट आते हैं यथार्थ के ऊपर। सो यथार्थ के अभी आई वुड से दिल्ली एनसीआर में सब जगह हॉस्पिटल्स हैं। फरीदाबाद में 2 हैं, नोएडा में 3 हैं, दिल्ली में 1 है, गुड़गांव में ये लोग ऐड कर रहे हैं, देन झांसी ओरछा में 1 है, देन एक और भी जगह इनका हॉस्पिटल है। अभी रेवेन्यू जो इनका ईयर ओवर ईयर 52% से ग्रो करा है। बहुत अच्छी ग्रोथ है, 50% से ग्रो करना। एंड इनका पैट 12% से ग्रो करा है। सो दैट मीन्स इनके मार्जिन कंप्रेस हुए, बिकॉज अगर आपका रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से अगर आपका पैट नहीं बढ़ा, दैट मीन्स मार्जिन कंप्रेस हुए हैं। तो इनका अभी इन्होंने फरीदाबाद में जो हॉस्पिटल एक्वायर करा था, स्टार्ट करा है, प्लस जो दिल्ली में स्टार्ट करा है, उसके चक्कर में आज से इनके खर्चे बढ़ गए। बट रेवेन्यू आने में टाइम लगेगा। आपको सारी चीजें आज ही खरीदनी पड़ेंगी, टीम ऐड करनी पड़ेगी, मार्केट करना पड़ेगा। बट वो हॉस्पिटल में जो रेवेन्यू है वो थोड़ा टाइम लगता है बढ़ने में, इसलिए मार्जिन कंप्रेस हुआ है। एंड इन्होंने हाईलाइट करा था कि अगर आप ये दो नए हॉस्पिटल्स का रिमूव कर दो एक्सपेंसेस, देन इनके मार्जिन 28% पे हैं। दैट मीन्स की मार्जिन बढ़े, बस ये वाले खर्चे हटा दो जो अभी न्यू हॉस्पिटल में हो रहे हैं। सो नंबर्स ऑल गुड है। एंड इन्होंने कॉन कॉल में हाईलाइट करा था कि लास्ट ईयर जो उनका रेवेन्यू था, दैट वाज अराउंड 37% का ग्रोथ आया था लास्ट ईयर। दैट इज FY25 वर्सेस FY26 में। एंड उन्होंने हाईलाइट करा कि हम उतना ग्रोथ तो बेयर मिनिमम अचीव कर लेंगे। दैट इज 35-36% ये लोग रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। प्लस ये लोग जितना भी जो हॉस्पिटल ऐड कर रहे हैं, डिस्पाइट दैट इनके मार्जिन 24% से ऊपर रहेंगे। सो आई वुड से इस ईयर इनका 30+% से पैट भी ग्रो करना चाहिए एंड 35-37% से रेवेन्यू। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट अंडर कमिट कर रही है एंड काफी ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने Q1 में 52% से ग्रो करा। सो कॉन कॉल वाइज कोई दिक्कत नहीं है, ढंग अच्छा। हॉस्पिटल सेक्टर ओवरऑल अच्छा चल रहा है। सारे हॉस्पिटल चेन जितने बड़े बड़े हैं, सारे दिल्ली एनसीआर को टिकेटर कर रहे हैं, सब केपेक्स कर रहे हैं। एंड वैल्यूएशन आई वुड से ठीक है, बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। ये हॉस्पिटल सेक्टर में डिमांड आ रही है, चाहे AI आए, सबको ट्रीटमेंट चाहिए, लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे तो ऑटोमेटिकली बीमार ज्यादा होंगे। तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर एंड इट हैज मेड मी वेरी गुड मनी दिस सेक्टर में, स्पेसिफिकली यथार्थ आई एम होल्डिंग। सो एज अ डिस्क्लेमर आई एम टेलिंग यू। बाकी आप खुद कॉन कॉल पढ़ो एंड देन टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। यस, यथार्थ में तो यही था। नाउ कमिंग टू आर्टेमिस मेडिकेयर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो अभी तक इनका एक हॉस्पिटल था गुड़गांव में। सो आई बिलोंग टू फरीदाबाद, मैंने देखा यहाँ पे सारी कंपनीज के हॉस्पिटल्स हैं। सो आर्टेमिस का एक हॉस्पिटल 700 बेड का, एंड पूरे इंडिया में आर्टेमिस इज द वन जो सबसे ज्यादा आरपॉब, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। दैट मीन्स अगर आप आर्टेमिस में गए हो तो एक नाइट का आपका 86,000 85,000 का बिल आएगा एवरेज। तो मतलब दैट मीन्स इनके पास बहुत प्रीमियम कस्टमर्स आते हैं एंड इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है लाइक इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं। 30% समथिंग इंटरनेशनल, बाहर के लोग दुबई UAE से आते हैं, उनको सस्ता पड़ता है एंड उनको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। सो दैट्स व्हाई आर्टेमिस इज समथिंग जो सबसे प्रीमियम कैटेगरी में वर्क करता है। ये 15-20 साल से दे आर वर्किंग, मतलब हॉस्पिटल है, अपोलो ग्रुप बैक कंपनी है। एंड अब एक हॉस्पिटल से ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी तक सिंगल हॉस्पिटल चला रहे थे, तो अब इनका टारगेट है कि 700 बेड्स एक हॉस्पिटल में जो है वहां से 2000 बेड कर देंगे नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। अगर हॉस्पिटल के बेड्स डबल हो रहे हैं तो रेवेन्यू और पैट और ज्यादा स्पीड से ग्रो करता है। तो 700 बेड्स इनके एक हॉस्पिटल में, उधर ये लोग 200 बेड्स और ऐड कर देंगे। प्लस इन्होंने एक दिल्ली में हॉस्पिटल एक्वायर करा है। देन इनका प्लान है कि एक रायपुर में भी हॉस्पिटल एक्वायर करा था, वो तो स्टार्ट भी हो चुका है।
तो 2 से 3 साल में इनका लाइक रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए, प्लस मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में गाइड भी करा इनका मार्जिन भी एक्सपैंड होंगे। एंड अभी के नंबर्स इफ यू लुक एट, जो Q1 में नंबर्स आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। Q1 में इनका रेवेन्यू बस 13% से ग्रो करा था, बट ऑन दी अदर एंड पैट जो है 47% से, मतलब मार्जिन एक्सपैंड इनके कंटिन्यूस चल रहे हैं। रेवेन्यू क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? क्योंकि अभी तक एक हॉस्पिटल से वर्क कर रहे थे। अभी क्या हुआ है, Q1 में इनका रायपुर का हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया 300 बेड वाला। सो Q2 ऑनवर्ड्स इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, और इवेंचुअली जैसे जैसे ये लोग स्टार्ट करते रहेंगे नए बेड्स, तो ग्रोथ आएगा। बिजनेस में आपको दो ही चीजें सबसे पहले देखनी है, धंधा समझ आना चाहिए। हॉस्पिटल का धंधा सिंपल है, बिजनेस बढ़ रहा है, 700 बेड से 2000 बेड कर रहे हैं, मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो बस अब इसका एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है। कंपनी का प्रमोटर भी अच्छा है, आई वुड से वैल्यूएशन ये 20-21 के ईवी टू एबिटा पे चलती है, यथार्थ 24-25 पे चलती है, दोनों में वैल्यूएशन का ठीक है, नॉट टू एक्सपेंसिव नॉट टू चीप। एंड यथार्थ में फॉरगॉट टू गिव वन अपडेट कि उनका जो गुड़गांव का हॉस्पिटल है ना, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा Q1 से। तो यथार्थ में तो कंटिन्यूस अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं, एंड आर्टेमिस भी अच्छा है। सो ओवरऑल दोनों कंपनी अच्छी है, इट्स अबाउट इनका एग्जीक्यूशन कैसे रहता है, वी हैव टू ट्रैक इट। बियॉन्ड दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।